हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे और सेट नंबर 5 के हमने 2 पार्ट किए थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 5 का पार्ट 3। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक आती है ये बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए। सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक से भी पढ़ना है, जिनको बिल्कुल ही जैसे मैथ्स में होता है A+B भी सीखना है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं तो सारे चैप्टर हमने हर चैप्टर को डिस्कस किया है इस बुक में स्टार्टिंग में, और लास्ट में हर जो भी मॉडल प्रैक्टिस सेट बन सकते हैं 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट मतलब 1500 क्वेश्चन एमसीक्यू वो लास्ट में दिए हुए हैं इस बुक के, और हम वो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं ये मानते हुए कि आपने अपना सिलेबस तो कंटेंट आपके पास होगा ही, आपने तैयारी तो कर ही ली है। अगर नहीं करी आप ये बुक परचेज कर सकते हो, यहाँ पे आप बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, फिर यूट्यूब पे या फिर आप बुक से भी लगा सकते हो और यूट्यूब पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जीएनएम पैटर्न के ऊपर बेस हैं और आपके एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले 4 सेट हमने कंप्लीट किए थे, अभी ये है सेट नंबर 5 का पार्ट 2। मतलब कि ये है कह सकते हैं हम टोटल 15 से क्वेश्चन करेंगे, ये है 451 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 to 75 इसमें कवर करेंगे। 51 है द अर्लीस्ट स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन ऑन अल्ट्रासाउंड टू कन्फर्म एन इंट्राअटराइन प्रेगनेंसी इज। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जो अर्लीस्ट जो होता है स्ट्रक्चर ये होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, गेस्टेशनल सैक। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी प्रिवेंट्स। तो ये प्रिवेंट करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 53 द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ फोलिक एसिड फॉर वुमेन विद नो रिस्क फैक्टर इज। तो ये होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 0.4 mg। क्वेश्चन नंबर 54 एट वट गेस्टेशनल एज इज द नकल ट्रांसल्यूएंसी मेजरमेंट टिपिकली परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकेंड, 11 to 13 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 55 द ट्रिपल टेस्ट फॉर प्रीनेंटल स्क्रीनिंग इंक्लूड्स। द ट्रिपल टेस्ट फॉर प्रीनेंटल स्क्रीनिंग इंक्लूड्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, AFP HCG एस्ट्रियोल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 56 डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ट्रिपल टेस्ट फाइंडिंग। तो ये है एसोसिएटेड विद, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, हाई HCG, हाई HCG। क्वेश्चन नंबर 57 द ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट GCT फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज इज टिपिकली डन एट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, टाइम पीरियड होगा ऑप्शन सेकेंड, 24 to 28 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 58 ए प्रेग्नेंट वुमेन एट 8 वीक्स गेस्टेशन हैज ए रूबेला आईजीज नेगेटिव रिजल्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकेंड, वैक्सीनेट आफ्टर डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस इज मोस्ट एसोसिएटेड विद कंजेंशियल हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है ये होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, साइटोमेगालो वायरस CMV, साइटोमेगालो वायरस। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 इन प्रीनेंटल विजिट्स द फेटल हार्ट बीट कैन टिपिकली बी हार्ड यूजिंग ए डोपलर्स एट अराउंड, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकेंड, अराउंड 10 to 12 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 61 क्राउन ऑफ टीथ इज मेनली मेड अप ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डेंटाइल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 62, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी? फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ये है, ध्यान रखेंगे, इनका नाम है ऑप्शन थर्ड, हेनरी डुनेंट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मैनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स डिड कैटल डेवलप फॉर हिज क्वेश्चनर? हाउ मैनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दैट इज 16। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज नाउन हैज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज नाउन हैज, दैट इज नाउन हैज, राइट आंसर होगा इसका, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सेकंड, ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 65, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोफीलिया? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोफीलिया, तो ये फैक्टर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज फैक्टर 8। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका एग्जाम्पल है ऑप्शन फर्स्ट, कोमेरिन। क्वेश्चन नंबर 67, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कोजिंग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज वॉज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है गोनोकोकस। गोनोकोकस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, ए वायरल डिसीज दैट बिगिंस विद रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन, ए वायरल डिसीज दैट बिगिंस विद रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन एंड स्किन रैश एंड मे रिजल्ट इन ग्रेव कॉम्प्लिकेशन इज, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये डिसीज है ऑप्शन सेकंड, दैट इज रूबेला। क्वेश्चन नंबर 69, ड्रग्स विच कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ आई आर? ड्रग्स विच कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ आई आर, तो ये ड्रग है, राइट आंसर होगा मायोटिक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड, दैट इज राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, दैट इज कॉल्ड टेबुलर सिक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ द लंबर पंक्चर? व्हाट इज द मेन साइट ऑफ द लंबर पंक्चर, तो राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ये होती है ऑप्शन सेकंड, L3 L4। क्वेश्चन नंबर 72, इन विलेज द PHC कवर्स द पॉपुलेशन। इन विलेज द PHC कवर्स द पॉपुलेशन, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 30,000। PHC मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 73, द टर्म पेरिटोनिटिस, द टर्म पेरिटोनिटिस रेफर्स टू, दिस इज रेफर टू, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमच। क्वेश्चन नंबर 74, हुज पर्सनैलिटी अप्रोच डज डिस्क्राइब बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस? हुज पर्सनैलिटी अप्रोच डज डिस्क्राइब बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आई सेंक, या कह सकते हैं आई जेंग, ठीक है ना, इनका नाम है आई जेंक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, द साल्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज। द साल्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल
ठीक है, कौन सा साल्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ये था इसमें, ये था इसका सेट नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। अगर आप बीटीएससी स्टाफ नर्स या बिहार के कोई एग्जाम के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बुक्स आती हैं किन पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं। एआई इनेबल्ड बुक हैं सारी की सारी, एआई के फीचर दिए हुए हैं। आप एआई के फीचर का यूज़ करते हुए अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बना सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रैच कोड का यूज़ करेंगे। kirinprepare.com वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ पे अपना लॉगिन करोगे मोबाइल नंबर से और फिर वेबसाइट वहाँ पे जाके इंटरफेस खुलेगा जो भी, तो वहाँ पे अपना स्क्रैच कोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे यूज़ करोगे, आपको हर टाइप के टेस्ट आप वहाँ पे दे सकते हो। प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज हर टाइप के टेस्ट आप दे सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, ये बहुत सारे टॉपर हैं जो सिलेक्टेड हैं, हर साल सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे, कम से कम हज़ारों रिव्यू पड़े होंगे यूट्यूब पे टॉपर्स के। आप वो देख सकते हो कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, किस तरह से इन्होंने इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया और आज वो अपनी जो उनकी सक्सेस है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप भी ऐसे ही अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।